नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अचानक से कैसे एक विवाद बढ़ा और एक हत्या के बाद कैसे वहां लाशें बिछ गई, उस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ही भयावह हैं। और देवरिया में इससे पहले इस तरह की शायद ही कोई वारदात हुई हो, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही दिल दहला देने वाली वारदात है। आपको सिलसिलेवार मैं तरीके से बताती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। ये पूरा मामला अभी तक जो नज़र आ रहा है वो ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल ज़मीनी विवाद में जो पूर्व ज़िला पंचायत हैं के सदस्य हैं, उनकी हत्या के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या सीन वहाँ पर रहा होगा। एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश जब एक साथ लोगों ने देखी होगी। दूसरे परिवार में पति पत्नी, 2 बेटियां और बेटे का गला काटा गया है, उसे गोली मारी गई है, ईंट से सिर कूच किया गया है। और हमलावर इतने बेरहम थे कि 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। उस बच्चे पर भी कई वार किए गए और उसे मरा समझकर छोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चे को भी छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया इस पूरी वारदात में। हालांकि फ़िलहाल जो है गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल बताई जा रही है बच्चे की। इकलौता ये एक बच्चा है जो बचा है इस पूरी घटना के बाद से, क्योंकि एक एक करके जो वहाँ के जो लोग हैं जो बता रहे हैं जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लोग हथियारों के साथ अंदर घुसते हैं और वो किसी को भी नहीं देखते हैं कि कोई आगे कोई सामने से आ रहा है, उस पर वार करते चले जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया होगा। ये पूरा मामला हुआ कैसे? दरअसल सुबह 6 बजे की बात है। सुबह 6 बजे प्रेम यादव नाम का शख्स है जिसका शव गली में पड़ा हुआ मिला और उसकी गला काटकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या किसने की ये स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन यादव परिवार का शक था कि सत्यप्रकाश दुबे जो है वो इस घटना के पीछे है। ये 2 परिवार इस पूरे मामले में हैं। ये जातिगत एंगल भी इस पूरे मामले में नज़र आ रहा है। एक परिवार अलग समुदाय से है, दूसरा परिवार अलग समुदाय से है। तो ऐसे में इन दोनों परिवारों का पुराना झगड़ा बताया जा रहा है जो ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद से जो प्रेम यादव है, सुबह इसी विवाद के चलते वो सत्यप्रकाश के घर पर गए थे और उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के घर से करीब 20 मीटर की दूरी पर प्रेम यादव का शव पड़ा हुआ मिला। वो जब तस्वीरें सामने आई तो देखा गया कि सत्यप्रकाश के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और घर में घुसकर हमलावरों ने उनकी जो पत्नी थी, उनके जो बेटी थी और जो बेटा था, उस पर एक के बाद एक वार किए गए और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर वहाँ पर उनको रोक सकें, इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम न दें। लेकिन जो हमलावर थे उनका रुख इतना कड़ा था, वो इतने आवेग में थे, आवेश में थे कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में उन्होंने एक के बाद एक जो सत्यप्रकाश के घर पर जब हमला हुआ तो उस वक्त 6 लोग वहाँ पर थे और 6 के 6 लोगों पर इस तरह से हमला किया गया जिसमें 5 लोगों की तो जान ही चली गई है और एक ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई प्रशासनिक फेलियर भी इस पूरे मामले में नज़र आ रहे हैं और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि इसके बाद देवरिया की इस घटना के बाद से हमने देखा है कि कुछ ट्वीट सामने आए हैं जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो यूपी कांग्रेस है उसकी तरफ से भी किया गया है, शलभ मणि त्रिपाठी की तरफ से कहा गया है कि दोषी जो हैं वो कतई बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ये घटना बहुत निंदनीय है और तुरंत जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर पहुँचे हैं और पूरी घटना की छानबीन की जा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला आगे बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा तैश में लोग वहाँ पर आ गए कि उन्होंने एक ही परिवार के 5 लोगों की इस तरह से हत्या कर दी, एक हत्या के बाद से, एक शव के बाद से और शक के बिना पर। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि अगर हमलावर जिसके घर पर पहुँचे हैं, जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उसमें अगर इस तरह की सच्चाई होती कि पहले से जो जिस शख्स का शव मिला है प्रेम यादव का, वो जब सत्यप्रकाश दुबे के घर पर गए हैं तो वहाँ पर पूरा माहौल ठीक था, वो सभी लोग घर में मौजूद थे और अगर कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है तो फिर वो घर में कैसे रह सकता है। इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इन्वेस्टिगेशन इस पर जाहिर तौर पर हो भी रही है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी खड़ा होता है कि इस तैश में, इस आवेग में लोग किस तरह से
संवेदनाएं भूल जाते हैं और एक ही परिवार को किस तरह से तबाह कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल जांच चल रही है। जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा वो देखना होगा।